दो शापित राज्य और दो राजा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच दो राज्य हुआ करते थे, अंधकारपुर और चेतनगढ़। अंधकारपुर के राजा विक्रम अपनी क्रूरता और अंधविश्वास के लिए जाने जाते थे, जबकि चेतनगढ़ के राजा चंद्रेश अपने ज्ञान और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों राज्यों के बीच हमेशा विवाद रहता था, लेकिन इस बार मामला और गहरा था। अंधकारपुर के जंगल में एक शापित मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो या तो मर जाता या पागल हो जाता। राजा विक्रम ने सुना कि उस मंदिर में एक ऐसा खजाना है जो किसी को अमर बना सकता है। उन्होंने अपनी पूरी सेना को खजाने की खोज के लिए मंदिर भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इसी बीच चेतनगढ़ के राजा चंद्रेश को सपना आया कि यदि कोई उस शापित मंदिर के रहस्य को नहीं सुलझाएगा तो दोनों राज्य नष्ट हो जाएंगे। राजा चंद्रेश ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने बताया, राजा विक्रम के लालच के कारण यह संकट बढ़ता जा रहा है। यदि आप मंदिर में जाएंगे तो आपको अपने साहस और चतुराई से उस शाप को खत्म करना होगा। राजा चंद्रेश ने साहस दिखाया और अकेले उस शापित मंदिर की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर राजा विक्रम ने खुद भी खजाने को पाने की ठानी और अपने जादूगरों के साथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर के भीतर का दृश्य भयावह था। वहां की दीवारों पर खून के निशान और अनजान प्राचीन लेख लिखे हुए थे। जैसे ही दोनों राजा आमने सामने हुए, मंदिर के केंद्र में एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति थी भैरव, उस मंदिर का रक्षक। उसने गरजते हुए कहा, तुम दोनों अपनी लालच और अभिमान के कारण यहां आए हो। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा चंद्रेश ने नम्रता से कहा, महान भैरव, मेरा उद्देश्य केवल इस शाप को खत्म करना है ताकि मेरे राज्य के लोग सुरक्षित रहें। मैं खजाने का लालच नहीं करता। लेकिन राजा विक्रम ने कहा, मुझे खजाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारे शाप से नहीं डरता। भैरव ने राजा विक्रम को शाप देकर एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। लेकिन राजा चंद्रेश की सच्चाई और दयालुता देखकर उसने शाप को तोड़ने का उपाय बताया। भैरव ने कहा, यदि तुम इस मंदिर के नीचे दबे प्राचीन शिवलिंग की पूजा करोगे और अपनी जनता के कल्याण की प्रतिज्ञा करोगे तो ये मंदिर शाप मुक्त हो जाएगा। राजा चंद्रेश ने ऐसा ही किया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, मंदिर का सारा अंधकार दूर हो गया और राजा विक्रम की मूर्ति धूल में बदल गई। अंधकारपुर और चेतनगढ़ का शाप खत्म हो गया। इस घटना के बाद राजा चंद्रेश ने दोनों राज्यों को मिलाकर एक कर दिया और वहां शांति और समृद्धि का राज हुआ। लेकिन वह शापित मंदिर हमेशा एक चेतावनी बनकर खड़ा रहा कि लालच और अहंकार का अंत केवल विनाश है। समाप्त।